डम रे रे कृष्ण कृष्ण हरे रे रम रम डम डम रे रे हरे कृष्ण 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 हरे रे रम रम डम डम रे रे हरे कृष्ण 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 हरे रे रम रम डम डम रे रे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 5 अप्रैल। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त का एक गुण होता है कि वे दयालु होता है। यदि हमारा गुरु भाई बीमार हो जाता है तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उचित दवाई देकर उसका उपचार करें जिससे कि वह स्वस्थ हो सके। आप केवल इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे बीमार हैं, और ना ही हमें अन्यों को ऐसा व्यवहार करने की अनुमति देनी चाहिए। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर होगा, रोग तो आएंगे, किंतु फिर भी हमें दिव्य स्तर पर बने रहना होगा। शुकदेव को पत्र 5 अप्रैल 1974। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज का श्लोक नंबर है 9, अध्याय नंबर है 10, विभूति योग या फिर श्री भगवान के ऐश्वर्य। मच्चित्ता मच्चित्तामद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मानित्यन् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार अनुवाद। मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। माता जी पढ़ो तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीवन के हृदय में बो दिया जाए और जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंत तो गत्वा यह पौधा, माता जी स्क्रीन ऊपर कर दिया आपने, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं था। अंत तो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है
तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी श्री भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में ही 12.13.18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण और तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। तो ये श्लोक है, जैसे कल हमने शुरू किया था आपका चतुर्श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता। आज उसका नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे। श्लोक नंबर 9 है ये। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है। ओके। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। कब अनुभव करते हैं? जब कोई कृष्ण को समझ जाता है तब, ऐश्वर्य और भक्ति योग के माध्यम से। तो वो क्या करते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा, मच्चित्ता मदगत प्राणा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के लक्षण को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और भक्त सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही भक्ति योग को प्राप्त करता है। और जो भगवान ने पहले के ज्ञान को कहा, उस ज्ञान से युक्त हो जाता है। और जब युक्त हो जाता है तो भगवान बता रहे हैं मच्चित्ता। मच्चित्ता यानी भगवान में उसका चित्त लग जाता है। मत चित्ता मतलब मेरे में चित्त लग जाता है। किसमें चित्त लग जाता है? भगवान श्री कृष्ण में भक्तों का चित्त लग जाता है। मत चित्ता, भगवान में मन लग जाता है। मत चित्ता, भगवान कह रहे हैं मेरे में उसका दिल लग जाता है। कैसे लग जाता है चित्त या फिर मन कैसे लगता है? तो जो ज्ञान भगवान ने हमको 7 चैप्टर में बताया, 8 चैप्टर में बताया, 9 चैप्टर में बताया, 10 चैप्टर में बताया, है ना, श्लोक नंबर 1 से लेकर 8 तक में जो ज्ञान दिया, भगवान कह रहे हैं वही, यानी कि पूर्वोक्त ज्ञान जो पहले दे दिया, उसके माध्यम से भक्त क्या होता है? अनन्य भक्ति में स्थिर हो जाता है, जिसके कारण उसका जो मन है, उसका जो चित्त है, उसका जो हृदय है, वो भगवान बता रहे हैं कि मेरे में लग जाता है। ठीक है। उसके बाद है मच्चित्ता। मच्चित्ता का मतलब क्या बताया? मेरे में मन लग जाता है, मेरे में चित्त लग जाता है। मन कृष्ण में लग गया। किसका लगा? जीवों का। ठीक है, जीवों का चित्त, मन जो है वो कृष्ण में लगेगा। कैसे लगेगा? भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला के माध्यम से जो हम अपने चित्त को श्री कृष्ण में लगाते हैं। जो शाम वाली कक्षा है उसमें भी यही चर्चा चल रही है, सेम टॉपिक ही चल रहा है ना। नित्यदा श्रवण करो, कीर्तन करो, कीर्तितव्यश्च, श्रुतितव्यश्च, कीर्तितव्यश्च, पूज्यश्च, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है कि चित्त कैसे लगेगा। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला के माध्यम से जब हम अपने चित्त को, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो, या कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे तो भक्ति में सेवा तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना, उसके बिना तो आपकी नहीं हो सकती। सेवा से ही इंसान शुद्ध होता है। तो कब होगा ऐसा? सब जब हम भक्ति, मतलब कि कब होगा? जब हम आनंद भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को कृष्ण के रूप में समझ गए हैं, तब जा करके हम अपने चित्त में, अपने चित्त को कृष्ण में लगाते हैं।
और जो फिर मन होता है वो लग जाता है। अभी हमारी स्थिति जो है ना वो मत चित्ता वाली नहीं है, किसी की भी नहीं है हमारे में से। ठीक है, अभी हमारी स्थिति मत चित्ता वाली नहीं है, क्योंकि दिन भर हमारा चित्त नाम रूप गुण लीला का ही चिंतन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग अभी बहुत प्रयास कर कर अपने मन को, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही, चैंटिंग ही अच्छे से कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कभी हमारा माइंड चला जाता है कहीं आगे पीछे, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। भौतिक संसार के लोग हैं, ग्रस्त जीवन वाले हैं, तो जो माता जन होती है उनको होता है कि बस 6:15 हो गया, मेरे बच्चे के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, बस उसको उठाऊं, तैयार करूं, उसको नाश्ता दे दूं, पहले टिफिन क्या पैक करना है वो सोचूं, तो माला करते करते छोटा मोटा थॉट्स आता है ना हमारे में। तो मच्चित्ता वाला जो स्टेट है वो अभी हमारी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। आप रेगुलरली श्रवण करोगे, श्रीमद् भागवतम का भी श्रवण करो, क्योंकि देखो उसमें तो बार बार बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम महापुराण का अच्छे से नित्य रूप से श्रवण करेगा डेली, है ना, और प्रमाणिक स्रोत से सुनेगा, एकाग्रता के साथ श्रवण करेगा, तो क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आकर प्रकट हो जाएंगे। तो अपने मन को कृष्ण के नाम में लगाना है, रूप में लगाना है, गुण में लगाना है, लीला में लगाना है। और हम सारे लगाने का क्या कर रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं। और जब व्यक्ति ऐसे प्रयास करता है ना, कि हम लोग कैसे भी अपने मन को लगा लें, जैसे मर्जी हम मन को लगा लें, बस लगा लें। तो आपको याद होगा, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जब पढ़ा था, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका पहले खंड का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 4 था, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, कि मन को किसी भी प्रकार से राधा और कृष्ण में लगा दो, यही साधन है। तो उसी साधन से व्यक्ति जो है वो पार हो गया। अब उसने भक्ति कर ली, अनन्य भाव से की। अब जब उसका जो चित्त है वो पूर्ण रूप से कृष्ण में लग गया है, तो जैसे तैसे आपको मन को लगाना है, मन भागेगा ना, चंचल ही मना कृष्णा, भगवान बता रहे हैं अभ्यास योगे न तू कौनते वैराग्य। तो दो चीजें करो, अभ्यास भी लगाओ, मतलब प्रैक्टिस भी करते रहो, और कुछ चीजों से आपको वैराग्य भी लेना पड़ेगा, यानी जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, उन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। रात तक जागना पसंद है, मत जागो, चाहे जितना मर्जी पसंद है। पार्टीज पसंद है, पार्टीज की वजह से ही सुबह नींद नहीं खुल रही है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मत पार्टी करो इस तरह से। दिन का फंक्शन करो, दिन की पार्टीज कर लो, ठीक है, बिजली का खर्चा भी बचेगा। जो बिजली का खर्चा बचेगा वो भगवान की सेवा में लगा दो, मंदिर में दान दो जाकर, गौशाला में दान दो जाकर, ना गौ माता के नाम पे दो। भगवान कृष्ण सेवा करते हैं गौ माता की, है ना, गोपाल बनते हैं। उनको बोला जाता है कि लल्ला तू जा रहा है ऊपर पहाड़ियों के ऊपर, तेरे पाँव छोटे छोटे, मैं तेरे लिए जूते बना रही हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला, गायें तो नहीं पहनती ना, अगर गौ माता नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूंगा, अगर आपने बनाना ही है तो सारी गऊ के लिए बना के दो। अब गायें कितनी है, 9 लाख उनके घर में, इतना कहाँ से पॉसिबल होगा यशोदा माता के लिए, सभी कौ के लिए वो बनाना। फिर उनकी जो यशोदा मैया होती है, भगवान को सीने से लगाती है, गले से लगाती है, राय दुलार करती है कि मेरा लल्ला बाकी बड़ा हो गया। तो वो कहते हैं नहीं, अगर हम चप्पल पहनेंगे हम नंगी पाँव जाएंगे, क्योंकि गौ माता है। तो आप गाय माता की सेवा में दान दीजिए, गौशाला में जाओ, वहां जाकर दो दान। आप मंदिर में जाके पैसा लगाओ, मंदिर में जाके दान दो अपना, ठीक है, इस तरह से करना है। तो अनन्य भाव से हमें क्या करना है, अपना जो चित्त है पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लगाना है। उसके बाद क्या होगा, मदगत प्राणा, मदगत प्राणा, जिसके प्राण मेरे में है। अभी जैसे तात्पर्य में हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने मछली की एग्जाम्पल दी थी, है ना, मतलब कि जिसके प्राण जो है कृष्ण के बिना निकल जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा, कृष्ण के बिना। मद्गत प्राणा का मतलब ही क्या है, जिसका प्राण मेरे में बसते हैं, जिसकी जान मेरे में बसती है। जैसे आपको याद होगा बचपन में हमने एक स्टोरी सुनी थी तोते वाली, और एक गुंडा, पता नहीं बदमाश टाइप था कोई, या राजा था, पता नहीं कौन था, उसकी जो जान थी ना, उसकी तोते के अंदर थी, प्राण उसके तोते में थे। तो उसने बड़ा दुनिया को तंग किया, फिर जब उसकी मृत्यु का टाइम आता था, लोग उसको मारते थे, वो मरता ही नहीं था। फिर किसी को पता लगा कि तोता जो है इसका राज है, तोते की मुंडी मरोड़ेंगे तो तोते अपने आप इसकी गर्दन टूट जाएगी। तो उन्होंने तोते की मुंडी मरोड़ी, तो उसकी भी अपने आप मुड़ गई। तो यहाँ पर एनीवेज भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऐसे लोगों के प्राण जिसके प्राण मेरे में बसते हैं, जैसे उस व्यक्ति के तोते में बसे हुए थे। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त होते हैं, जिनकी जिंदगी पूरी की पूरी मेरे को समर्पण कर दिया उन लोगों ने, उनकी जो लाइफ है वो मेरे में बसती है, उनके प्राण, जैसे कहते हैं ना, सांस ही नहीं आएगी हमें भगवान के बिना, मतलब कि हम तो मर ही जाएंगे। भौतिक संसार में लोग अक्सर कहते हैं, लवर्स आपस में एक दूसरे को, प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, तेरे बिना हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, तेरे बिना मुझे सांस ही नहीं आएगी, है ना। कभी कभी किसी फिल्म में और भी ऐसे बताया जाता है डीप में कि
लड़का लड़की बिछड़ गए हैं आपस में, हीरो हीरोइन बिछड़ गए हैं, कह रहे हैं तुम्हारी वाइफ मर गई है, मर गई है, नहीं 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 मर सकती माँ, नहीं मर सकती, क्यों नहीं मर सकती, क्योंकि मेरी सांसें चल रही है माँ, मैं जिंदा हूँ इसलिए वो भी जिंदा होगी माँ, अगर वो मर चुकी होती तो मेरी सांसें अपने आप बंद हो चुकी होती माँ। तो ऐसा इतना प्यार, इतना प्रेम, है ना। तो वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसके प्राण जो है वो मेरे बिना खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, कृष्ण की भक्ति के बिना व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता, ऐसा हो जाएगा हाल। मद गत प्राणा, मेरे बिना प्राण छूट जाएंगे, ये भगवान कह रहे हैं। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया मछली का, कि मछली को पानी से निकाले तो क्या होगा, वो छटपटाने लगती है, मर जाती है। छोटे होते से जब हम बच्चे थे, बच्चे से हम ये पोइम गाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो उसी तरह से जो भक्तों के प्राण हैं, जो भक्तों की जान है, वो किस में बसती है, वो कृष्ण भगवान में बसती है। भक्त बोल रहे हैं, मतलब सॉरी, भगवान बोल रहे हैं कि उनके जो भक्त हैं, भक्त मेरे में ही निवास करते हैं, इसलिए वो मुझसे अलग नहीं रहते, मुझसे अलग नहीं रहते। उसके बाद है बोधयंत परस्परम, बोध कराना, यानी दिव्य ज्ञान देना, भगवान के उपदेश देना। परस्परम का मतलब होता है एक दूसरे से, है ना, यानी आपस में ही भक्त लोग भगवान जी का जो है गुणगान करते हैं, भक्ति का, स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, इनके बारे में भक्त लोग प्रकाश करते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान के बारे में ही बात करते हैं। तो ये है बोध यंतव परस्परम, एक दूसरे को बोध कराना, रिमाइंड करवाना श्रवण के माध्यम से। ठीक है, तो एक दूसरे को भगवान के बारे में श्रवण के माध्यम से ये लोग बताते हैं। उसके बाद है कथयंतश्च, बार बार भगवान की कथाओं के बारे में कहते रहते हैं, बार बार भगवान की कथाओं के बारे में कहते रहते हैं। किसकी? माम, कथयंतश्च माम नित्यम। नित्यम का मतलब देखो, ये वाला जो श्लोक है ना आपका, और जो हमने आपका क्या बोलते हैं इसको, शाम वाली क्लास में जो है आपका, शाम वाली क्लास में, अः 4:15 बजे वाली क्लास है ना, 4:15 बजे वाली क्लास, उसमें हम जो वो पढ़ रहे हैं आपका, क्या पढ़ रहे थे हम, श्रीमद् भागवतम महापुराण, उसका जो 2-3 दिन पहले ही श्लोक हमने किया है, पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 14। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, ध्येयः पूजयश्च नित्यदा। तो उसमें बता, उसमें भी सेम चीज बताई जा रही थी ना। मतलब देखा जाए तो देखो, आज का श्लोक जो है, यहाँ पे क्या है देखो, इस श्लोक में क्या है, जो पूरी भगवत गीता का सार है। भागवतम क्या है, भगवान के बारे में है, वो हमको धीरे धीरे लेके जा रहा ना ऊपर, तो बताया जा रहा वहां पर कि मनुष्य को क्या चाहिए, एकाग्रता के साथ उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जो भगवान के रक्षक है, रक्षा करने वाले हैं। और कैसे करनी चाहिए, नित्यदा, रेगुलरली करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी भगवान किस शब्द का इस्तेमाल करें, नित्यम, यहाँ पे भगवान का नित्यम मतलब रोज, हमेशा। जो भक्त होता है वो हमेशा करता रहता है, मतलब कि जो ग्रस्त वाला ठीक है, वो सोचे कि हमेशा कैसे करूं 24/7। तो वो क्या करता है, अगर जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा भी करता है, अच्छे से चैंटिंग करता है, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करता है, तो पूरा दिन उसके मन में ना वो चीजें चलती रहती हैं। इससे क्या होता है कि वो चिंतन लगातार कर पाता है भगवान का। आप भले ही काम कर रहे हो कुछ और, लेकिन फिर भी आपके मन में कृष्ण का विचार जो है वो रहता है, बना रहता है। ये सच्ची बात है, ये मैंने आजमाई हुई है, सच्ची बात है ये। ठीक है, तो कथयंतश्च, भगवान जी की कथाओं के बारे में एक दूसरे को सुनाते रहें। किसकी? माम, भगवान कह रहे माम, यानी भगवान की कथाओं को, लीलाओं को कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। कथा कैसी है? परम मधुर कथाएं हैं, परम मधुर कथाएं हैं भगवान की। कब कहते हैं, है ना, कब कहते हैं, मतलब 1-2 घंटा बोला, 2-3 घंटे की कथा होगी तो उसके बाद ठीक है। फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं नित्यम शब्द का इस्तेमाल कर, नित्यम। नित्यम का मतलब क्या है, निरंतर भगवान की कथा करते रहते हैं। फिर क्या है, ऐसा कर लिया अगर, तो फिर क्या मिल जाता है उनका, तुष्यंती चरमंती च। तुष्यंती का मतलब होता है संतोष हो जाना है, उनको संतुष्टि का अनुभव अनुभव होता है। तुष्यंती, संतोष का अनुभव फील करते हैं। और रमंती च, उसमें वो आनंद का भी अनुभव करते हैं। रमन करना ना, आनंद, रमन करना, तो उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। कब करते हैं? जब व्यक्ति अनन्य भाव से अपने चित्त को श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा देता है, या कृष्ण भगवान में लगा देता है। तो कृष्ण के बिना व्यक्ति के प्राण जो है, वो व्यक्ति अपने प्राण को धारण ही नहीं कर पाता। मछली के बिना वो छटपटाने लगता है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो वो तड़पती है,
बिना पानी के तड़पती है। आपने देखी होगी कि कैसे वो फड़फड़ाती है जमीन के ऊपर, पासे मारती है, साइडें मारती है, मतलब कि दुम उसकी पूरी हिलती रहती है, आगे से जो उसका मुंह है वो भी हिलता रहता है, तड़पती है, किस तरह छटपटाती है। वैसा हाल हो जाता है भक्तों का कृष्ण के बिना। ठीक है। तो व्यक्ति जो है कृष्ण के बिना अपने प्राण को धारण ही नहीं कर पाता। उस स्थिति को भगवान कह रहे हैं मद्गत प्राणा, मच्चिता मद्गत प्राणा, बोधयंत परस्परम, कथयंतश्च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है। बोध यंत, वो कृष्ण की कथाओं को कहता रहता है। इसी बात को गोपियां जो है वो गोपी गीत में भी कहती हैं। आप में से मैक्सिमम डिवोटीज को हो सकता आता भी हो, जो गोपी गीत का श्लोक नंबर 9 श्लोक नंबर है। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। उसमें भी बताया जाता है कि आपके शब्दों का अमृत, आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती हैं। तो कृष्ण की भक्ति से क्या होता है, जो हम पाप करते हैं प्रवृत्ति भी नष्ट होती है, बीज जो होता है बीज भी नष्ट हो जाता है हमारा। जो आता है थॉट दिमाग में कि हम करेंगे, हमें करना चाहिए, वो धीरे धीरे देखो कोई भी शुद्ध नहीं है। अगर आप सोचते हो कि नहीं हमसे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सबसे हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर बता दिया कि मच्चित्ता, अभी हम मच्चित्ता वाली स्थिति में नहीं है। बट हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है ना, प्रयास तो हमने करना है, वो तो कोई बाहर से आके नहीं कराएगा, वो आपने करना है। तो अपनी कमियों को भी इंसान को मालूम होता है, अपनी खूबियों के बारे में भी पता होता है, लेकिन खूबियों का गुमान नहीं करना, और जो कमियां हैं उसके ऊपर वर्क करना है, ताकि हम अपनी कमियों को खत्म करके एकाग्रता के साथ भगवान जी में अपना चित्त लगा के शुद्ध भक्ति तक पहुंचे। ठीक है। और अच्छे से भक्ति करके मतलब करें जो हम, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म ही किसके लिए हुआ है, कृष्ण का भक्ति करने के लिए। तो व्यक्ति जो है वो इस जन्म में भी पाप किए हैं, हम सब ने किए हैं, पिछले जन्म में भी किए हैं, उसके पिछले जन्म में भी किए हैं, मतलब कि सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्म तक हमने पाप किए हैं। तो जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि पहले हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं, पाप कर्म जो होते हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं, पाप कटते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 क्या होता है कि जो हमारे मन में पाप करने की प्रवृत्ति भी होती है ना, सोच आता है, थॉट आता है, तो वो उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। वो थॉट भी हमारे विचार में जो है वो भी मन में नहीं आता। उसका उदाहरण आपको पहले भी दिया है कि जैसे मैंगो का पेड़ लगाना है किसी को, तो मैंगो का पेड़ अगर हम जमीन में क्या बोलेंगे, जमीन को खोद के मिट्टी में लगा देंगे, तो पेड़ तो एक दिन बन जाएगा, उसको पानी वगैरह दोगे। जैसे गर्मी आएंगी, गर्मियों में होता है ना वो हम छोटे छोटे मैंगोस खाते हैं, उसको बोलते हैं चुस्सू आम या चूपा आम। मतलब छोटे छोटे मैंगोज होते हैं, वो मीठे मीठे खट्टे मीठे से बिल्कुल छोटे छोटे, उसको चूसते हैं। उसमें पल्प मतलब कि जो होता है, मतलब कि रस टाइप होता है, बट उसको चूसने वाला होता है, उसमें ज्यादा वो नहीं होता। तो ऐसे वाले जो मैंगो होते हैं आप ऐसे ही फेंक दो ना, मतलब कि डस्टबिन में ना डाल के ऐसे गली गुली में फेंक दोगे अपनी सड़क सड़क पे गली पे, तो देखना वो जहां पे होगा ना वो वहीं पे 15-20 दिन के बाद गुठली से बीज में, मतलब कि उसका वो एक छोटा सा प्लांट मतलब पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर आपने जो गुठली है, गुठली को जला दिया, जलाने के बाद आपने जमीन में बोया, वो कभी भी फल नहीं देगा। फिर फल क्या, पेड़ बीज कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा पेड़, कहाँ से पत्तियां पुत्तियां, कुछ उगेगा ही नहीं उस बेचारे का। तो वही बताया जा रहा है कि मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट कर देती है। और सुनने वालों का सौभाग्य प्रदान, सुनना जो सुनता है, जो श्रवण करता है, उसको क्या मिलता है, सौभाग्य मिलता है, उसको सौभाग्य प्रदान करती हैं। और ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है, मतलब कि विस्तृत है, और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है, आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है, भरी हुई है। तो निश्चय ही जो लोग भगवान के कृष्ण का जो संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं वो सबसे बड़े दाता है, सबसे बड़े दाता है। मतलब कि जैसे होता है ना, व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे सेवा करें भगवान की, हमारे पास अच्छा खाना हम खुद नहीं खा पाते, तो हम भगवान को क्या बनाते हैं, तो हम भोग लगाते वक्त भी जितना मर्जी अच्छा बनाए, तभी हम ये कहते हैं भगवान ये रूखा सूखा अन्न, जैसे हम अपने सामर्थ्य से, जैसे हम अपनी बुद्धि से भोग लगा रहे हैं, प्लीज भगवान जी आप इसको स्वीकार करना, हम बोलते हैं ना ऐसी चीजें। तो कई बार ये होता है कि जैसे आ, किसी का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, किचन वर्क ज्यादा नहीं कर पा रहा, क्योंकि आजकल की जो हम लोगों की जो जनरेशन है उसकी डाइट जो है, हमने अच्छा खाया नहीं ना हुआ है, बिकॉज हमको हर एक चीज में मिलावट मिल रही है। उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों के बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं, दांत जो है उनके बचपन में ही मतलब कि
मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ अपने स्टेट में कि जिनके जो 4-5 साल के हैं और उनकी फीलिंग वगैरह हुई रखी है, और मतलब कि उनको दूसरी बार दांत आकर अब उनके आने भी नहीं है। और वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे देखो वो कितना, छोटा बच्चा कितना त्याग कर सकता है, उसको पता ही नहीं है, उसके सामने चॉकलेट आएगा, आइसक्रीम आएगी, वो खाएगा ना, क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता, वो मासूम है। लेकिन मैंने कई देखे हैं बच्चों के दांत खराब है, बच्चों के बाल सफेद हैं, आपके बच्चों के दांत खराब है, बाल सफेद है, मेमोरी कम है, उनकी डाइट जो है, डाइट ही सारा सब्जियों में भी इंजेक्शन लगाकर चीजें मिल रही है मार्केट में। दूध है तो दूध में पता नहीं क्या डालते हैं कि दूध में झाग झाग होती है जब आप उसको घर में आके उबाला दिलवाते हो। दूध में वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है। पनीर निकालते हो तो पनीर आपका रबड़ की तरह सख्त बनता है, कि मतलब कि कितना गंदा पनीर बनता है जो बाजार से लाते हैं। फिर उसके बाद आपका मतलब किसी भी चीज में ना प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है। अगर हम शुद्धता की बात करें तो किसी भी चीज में शुद्धता नहीं है कि जो हम खाकर बोले कि भाई हाँ हम ठीक है। हर एक व्यक्ति का घुटना खराब है, हर एक व्यक्ति के घुटनों की ग्रीस खत्म है, 30 के बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ छोटे बच्चों को भी पेन होती है, है ना। तो जो आप सोचो कि हमारे दादू दादी के टाइम के ऊपर जो प्योरिटी थी सामान खाने पीने की, उसमें शुद्धता थी। अभी किसी के में भी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि कोई व्यक्ति, किसी में भी इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं है कि वो अच्छा खा रहा है। सब कुछ मिलावट का आ रहा है, सब्जियां इंजेक्शन वाली आ रही हैं, ठीक है। उनको ब्रीड के तौर पे बनाया जा रहा है नए नए एक्सपेरिमेंट करके, है ना। मतलब कि इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे इंजेक्ट, मैंने ये भी वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो वाटरमेलन है उसको कलर लाल करने के लिए लाल रंग का इंजेक्शन लगाया हुआ है। वो लोग ले रहे हैं कि लाल कहते हैं ना, चीरा लगा के बताओ, दुकानदारों को कहते हैं कि काट के दिखाओ आपका ये जो वाटरमेलन लाल है कि नहीं है, तो देखते हैं तो बिल्कुल लाल, तो लोग खाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हम हर सब्जी जो है, हर चीज जो है, हम शुद्ध वाली खा रहे हैं। मतलब कि कहीं पे भी उसमें वो नहीं है कि हमें खाकर हमें ताकत आएगी या कुछ होगा। तो कोई व्यक्ति सोचे कि अब हम सारा काम करें, सारा काम, जब तक जवानी है ना, जब तक मतलब कि 30 साल है, 32 साल है, 35 साल है, तब तक इंसान कर रहा है। उसके बाद इंसान सोचता है यार अपना ही मुश्किल से बन जाए ना खाना, तो बहुत बड़ी बात है, किसी के घर में क्या आना जाना। अगर हम उनके घर में जाएंगे फिर वो व्यक्ति भी हमारे घर में आएगा, फिर हमें भी उसकी आवभगत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये चीज जो है ना, खान पान अच्छा ना होने की वजह से इंसान रिश्तों में भी दूर हुआ है, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी की वजह से भी दूर हुआ है कुछ, इसने भी मतलब कि कुछ किए हैं चीजें। तो वो तो खैर टेक्नोलॉजी का तो मालूम ही है आपको कि किस तरह से पहले जो होता था, पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी में फीलिंग होती थी, है ना। किसी को लेटर लिखते थे उसमें फीलिंग होती थी, अपने भाव हम इमोशंस को निकालते थे। अभी हम चैट करते हैं, चैट भी कैसे करते हैं, शॉर्ट, उसमें भी ओके को क्या लिखेंगे, के, ओनली के, थैंक यू को TY। मन से थैंक यू है या नहीं है, अंदर से गालियां निकल रही हैं, आगे से स्माइली निकाल दे, स्माइल दे देंगे उसको, अंदर से पता नहीं क्या चल रहा है। तो चिट्ठी से इंसान की फीलिंग बाहर आती थी। फोन के ऊपर हर व्यक्ति के पास फोन है, लेकिन किसी के पास किसी को फोन करने का टाइम नहीं है ना। सच्ची बात है ना ये। तो मोबाइल जो चीज बनाई थी कि ताकि जो लोग दूर दूर रहते हैं आपस में कनेक्ट होकर बातचीत कर सकें, जो फेसबुक वगैरह बनाया था लोगों ने, या सोशल साइट्स बनाई थी कि जो रिश्तेदार दूर दूर पड़े हैं ना, जिनके बारे में नहीं पता, उनको फेसबुक पर ढूंढ के वापिस से आप रिकनेक्ट अपने आप को कर सको। लेकिन उल्टा हो गया ना, फेसबुक में आजकल हम किससे चैटिंग करते हैं, जो अनजान लोग हैं ना, वो हम उसको दोस्त बनाएंगे, उसके घर में हम उससे मिलने भी चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा बचपन का दोस्त होगा, रियल फ्रेंड होगा, वो कुछ भी कर रहा होगा, हम उसका स्टेटस लाइक तक नहीं करते, हम उसको देखते तक नहीं है कि क्या कर रहा है वो। हाँ। तो मतलब, क्योंकि माता जी वो चैट का एक वो बन गया ना ट्रेंड। मैंने कब बोला कि भी मैं ये चीज नहीं करती, मैं भी आप ही की सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं कोई दूसरे प्राणी का, जुपिटर का प्राणी तो नहीं हूँ ना, दूसरी जगत का प्राणी, मैं भी आप ही की तरह हूँ। आप मुझे लिख रहे हो माता जी, आप भी लिखते हो चैट में ओके को ओके लिखते हो, है ना, ओके लिख देते हो, तो हाँ ठीक है, मैं लिख देती हूँ ओके। क्योंकि मैं, ये तो नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं मतलब बिल्कुल शुद्ध हूँ। मैंने पहले बोला कि हम में से कोई भी मच्चित्ता वाला अभी स्तर पे नहीं है, ठीक है। तो लिखा तो सही है, के लिखा या जो भी लिखा, लिखते हैं टाइम को सेव करने के लिए लोग लिखते हैं। बट आप ये भी तो देखते हो ना कि जिसके साथ मेरा प्रेम है उसके साथ मैं बात भी करती हूँ, उसको मैं समय भी देती हूँ। जहां पे प्रेम नहीं होता ना, वहां पे व्यक्ति सेकंड देने का भी नहीं सोचता एक दूसरे को। लेकिन जहां पे प्रेम होता है वहां पे हम बात करते हैं, हमें एक दूसरे को सुनना पसंद है, हमें एक दूसरे को सुनना पसंद होता है, एक दूसरे के बारे में जानना पसंद होता है। लेकिन रिश्तों को ये चीजों ने दूर कर दिया है, फेसबुक वगैरह ने थोड़ा दूर किया है, बिकॉज जो हमारे रियल फ्रेंड होते हैं वो बेचारे लिख रहे हैं ना, फीलिंग लाइक डाइंग, मतलब मरने का मन कर रहा है, फिर हम उसको पूछेंगे क्या हो गया, व्हाट हैपन, वो भी कमेंट ही करेंगे व्हाट हैपन।
हम इतना तकल्लुफ भी नहीं करेंगे कॉल करके उसको बोले यार ऐसी क्या बात होगी, मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई बात नहीं यार, हम फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं, तेरे मन में कोई बोझ है, तेरे को कोई चीज परेशान करी, तेरे को किसी ने कुछ बोला है, तेरा भाई बैठा है यार, तेरी बहन बैठी है, आ तू मेरे पास मेरे से बात कर, क्या चक्कर है, क्या क्या दिक्कत है। कोई नहीं पूछेगा। उसने स्टेटस में डाला मेरा मरने का दिल कर रहा है, मेरे को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, जिंदगी बड़ी ऐसे हो रखी है, तो वो व्यक्ति बस मैसेज करेगा, कमेंट लिख देगा उसको, हाँ क्या हुआ, लेकिन फोन करके नहीं पूछेगा। जिसको प्रेम होगा ना, अगर प्रेम होगा किसी को, तो व्यक्ति उसके सामने होगा, उसके पास चला जाएगा, जो दूर होगा कम से कम फोन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज मैं बता रही हूँ, अगर किसी का शरीर खराब है, कोई शरीर के रूप से भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान के बारे में प्रचार कर सकता है, दूसरों को भक्तों को भक्ति में जोड़ कर ला सकता है, उनसे हरे कृष्ण महामंत्र को बोल सकता है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ठीक है। तो जब भगवान रास मंडल से चले गए थे ना, बेसिकली हम गोपी गीत की बात कर रहे थे 9th श्लोक की। तो जब भगवान रास मंडल से चले गए थे, उस समय गोपियां जो थी कृष्ण का ही अनुसरण करके, कृष्ण की ही लीलाओं का अनुकरण करने लग जाती हैं। कोई पूतना बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, इस तरह से वो अलग अलग लीलाओं को करने लगती हैं। आपस में गोपियां ही रोल प्ले करने लगती है कृष्ण भगवान जी का। कोई कृष्ण बन रहा है, कोई पूतना बन रही है, इस तरह से वो करने लग जाती हैं, लीलाएं करने लगती हैं भगवान की अलग अलग। उस वक्त प्राण जो है वो पूरा मदगत हो गया है, प्राण अब निकल जाएंगे ऐसा लगता है। तो गोपियां वहां पर बोधयंतः कर रही हैं, कृष्ण को अपने सामने अस्तित्व में रखने के लिए भगवान की भक्ति का, भगवान के स्वरूप का ही लीलाओं के माध्यम से कथयंतश्च अनुसरण कर रही थी, जो कि परम मधुर है, जिससे उनको संतोष और आनंद का अनुभव होता है। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के यहाँ चोरी करते थे माखन, ठीक है। अब यशोदा मैया के वहां पर तो चोरी नहीं करते थे अपने घर में, अपने घर में क्या करते थे, लूट पूट करते थे मतलब कि वो भी कब किया था, जब मतलब दामोदर लीला में हम देखते हैं यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान जी को गोदी से उतार के, तो चूल्हा बंद कर, चूल्हे से दूध उतारने चली गई, तो भगवान को बड़ा गुस्सा चढ़ा, ये मैं दूध भी मैं पूरे संसार का स्वामी, इसकी गोद में बैठ के दूध पी रहा हूँ, दूध का पान कर रहा हूँ, ये 2 रुपए का दूध बचाने चली गई है रसोई में उठकर। है ना, उनको बहुत गुस्सा आता है, तो भगवान सारा जितना भी मक्खन मलाइयां स्टोर स्टोर करके रखी होती है, सारा फेंक देते हैं बंदरों के ऊपर। लोटी लोटी बंदरों, लो लूटो, खाओ खाओ मजे से खाओ। तो ये चीज भगवान करते हैं। अब यशोदा मैया के घर पे कृष्ण भगवान खुद चोरी नहीं करते ना, यशोदा मैया को खाली कृष्ण की कथाएं सुनने को मिलती है, पता है यशोदा आज तेरे कृष्ण ने क्या किया। तो इस तरह से यशोदा मैया को आकर जो गोपियां, वो भगवान की लीलाएं, भगवान जी की हरकतें, कथाएं सुनाती हैं कि कृष्ण भगवान जी ने इस तरह से माखन चोरी जो है वो लीला की। और जितनी भी मदरली गोपीज है ना, उनमें से यशोदा मैया सबसे ज्यादा आनंदित रहती है, लेकिन वो लीलाओं में नहीं है, देखने के लिए मौजूद नहीं उस तरह से। वो तो विश्वास भी नहीं करती, मेरा लल्ला कहाँ से ऐसा कर सकता है, ऐसी छोटा सा बच्चा बेचारे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं मतलब उनको तो ये लगता है ना। लेकिन वो जब शिकायतें लेकर आती हैं औरतें वहां पे, मतलब मदरली जो गोपीज हैं, गोपियां, उसको यशोदा मैया सुन के बहुत गदगद होती हैं, आनंदित रहती हैं, लेकिन उनकी लीलाओं में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि चोरी तो गोपियों के यहाँ पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद गोपियों को नहीं मिल रहा है, यशोदा मैया को मिल रहा है कि तुम्हारे कान्हा ने ये कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया, कृष्ण ने वो कर दिया। तो गोपियां कथाएं कर रही हैं, परंतु सुन कौन रहा है, सुन कौन रहा है, यशोदा मैया। तो सुनने वाले को ज्यादा मजा आता है, सुनने वाले को ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा आनंद आता है ना। तो सुनने वाले को ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये है कि यशोदा मैया को ही ज्यादा प्रसन्नता होती थी, ज्यादा आनंद मिलता था। तो सुनने में वो गोपियों से अधिक ज्यादा हैं जो कि लीलाओं में है, लेकिन लीलाओं में सबसे आनंद तब आता है जब हम भगवान जी की लीलाओं को सुनते हैं, तभी करके बताया जा रहा है श्लोक में, तुष्यंती च रमंती च, तुष्यंती च रमंती च, ऊपर क्यों नहीं हो रहा, तुष्यंती च रमंती च। ठीक है, ओके। तो तुष्यंती च रमंती च की पराकाष्ठा का अनुभव यशोदा मैया करती है। इसीलिए हमें भी ये करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा चित्त भगवान में लग जाए, हमारे प्राण भगवान में लग जाएं, तो ये हमें करना चाहिए, बोध गम्य परस्परम, है ना, बोधयंत परस्परम। और यहाँ पर नवधा भक्ति की 3 सबसे शक्तिशाली पॉइंट्स हैं। जैसे उस दिन भी हमने श्लोक में चर्चा की थी, भागवतम महापुराण का जो श्लोक, जो आज ही मैंने कोट किया था अभी, आपका क्या बोलते हैं उसको, शाम वाली बैच का, कि
पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का 14 नंबर का श्लोक। तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वताम पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजयश्च नित्यदा। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम ये आता है सबसे पहले, वहां पर भी श्रवण के बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पर भी ना इस श्लोक में भी अगर आप बारीकी से देखें तो यहाँ पर भी नवधा भक्ति के 3 सबसे ज्यादा पोटेंसी रखने वाले शक्तिशाली पॉइंट्स है श्लोक में। मच्चित्ता का मतलब क्या? स्मरण करना, भगवान जी का स्मरण करना। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान आना चाहिए? भगवान जी के रूप का। आपने देखा होगा चैंटिंग करते वक्त अक्सर जो भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो भगवान जी का तस्वीर, भगवान जी का फोटो, जिसको हम बोलते हैं दर्शन कार्ड, टेम्पल से जो हमें मिलता है ना, दर्शन कार्ड, वो बच्चे भक्त जो होते हैं सामने रखते हैं ताकि भगवान जी का रूप देख सकते हैं। उनके गुणों का चिंतन करते हैं कि भगवान के कितने सारे गुण हैं, भगवान में इनका चिंतन करते हैं। भगवान जी की लीलाओं को स्मरण करते हैं। तो मच्चित्ता का मतलब होगा स्मरण करना। कैसे स्मरण करें? नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, इस तरह से स्मरण करना। उसके बाद है कथ्यंतश्च माम। कथ्य कथ्यंतश्च का मतलब है कीर्तन करना। जैसे वहां पे हमने श्लोक में पढ़ा था 14 नंबर के श्लोक में कि श्रवण करता है, फिर बच्चा, सॉरी भक्त जो है वो कीर्तन करता है। कीर्तन कैसे करता है? जो भगवान का श्रवण सुनेगा तभी तो वो भगवान के बारे में दूसरों को कीर्ति जाके क्या सुनाएगा? कीर्ति मतलब कि यश के बारे में बता पाएगा भगवान के, भगवान कितने महान है, भगवान का कीर्तन कर पाएगा। तो कीर्तन करना ये भी आ गया। मच्चिता का मतलब भी क्या हुआ? स्मरण करना। कथ्यंतश्च का मतलब हो गया कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम आ गया ना। उसके बाद तीसरा आ गया बोधयंत। बोधयंतव का मतलब है एक दूसरे को रिमाइंड करवाना। कैसे रिमाइंड करवाना? श्रवण के माध्यम से। एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, तभी तो दूसरे के दिमाग में चीज जाएगी ना। श्रवण करवाना, श्रवण करना। तो इस श्लोक में श्रवण कीर्तन स्मरण भी है। ये नवधा भक्ति की 3 सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसको बोलेंगे ना पोटेंट एक्टिविटीज, पोटेंशियल रखने वाली एक्टिविटीज है ये 3। अगर ये 3 एक्टिविटीज किसी ने की तो रिजल्ट क्या होगा? मद गत प्राण, कृष्ण भगवान उसके प्राण बन जाएंगे। वैसे भी है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और जो श्लोक हमने लर्न किया आपको 14th नंबर का श्लोक, जो अभी 2 बार कोट कर चुकी हूँ, तीसरी बार दोबारा कोट कर रही हूँ। तस्मादे के न मनसा भगवान सात्वताम पति ही, पति ही सात्वताम पति। सातवाम का मतलब भक्तों के, पति मतलब रक्षा, रक्षा करने वाले। मत गता प्राणा, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं प्राण हूं मैं। सेम आ रही ना चीजें, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि शाम वाले बैच में भी आया करो, मॉर्निंग में भी आया करो। बिकॉज ये चीजें बातें जो है ना रिलेट करती हैं आपस में। आप कनेक्शन पड़ जाता है यहाँ पे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि, और भूलेगा नहीं बेसिकली। चलो समझ में आ रहा है लेकिन भूलेगा नहीं, दिमाग में बैठ जाएगा, सुनने से बैठता है। ठीक है, तो मत गत प्राण, कृष्ण भगवान जो उसके प्राण शक्ति, प्राण बन जाएंगे। और प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं ना कि शुद्ध भक्त के लक्षण है कि वो ये नहीं है कि कृष्ण की लीलाओं को नित्य गाता रहता है, वो दूसरों को भी बताता रहता है नित्य। भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ये आनंद उठाते हैं। तो जो व्यक्ति प्रारंभ में आता है उन्हें आनंद कहाँ से मिलता है? हरे कृष्ण कीर्तन करना, नाचना, वो खूब आनंद से नाचेगा। प्रसाद पाना, तो खूब आनंद से गाय मतलब प्रसाद पाएगा। शुरू शुरू में खूब आनंद उठाते हैं ना, और परिपक्व अवस्था में ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। जब दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं और भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला खंड ना, जो उसका अध्याय 19 में भी वर्णन आता है बोधयंत, जिसमें प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं कि बोधयंत परस्परम। ठीक है, एक श्लोक में आता है वहां पे, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि जब हम किसी को बोध कराते हैं भक्ति का, तो हम उसे सबसे पहले देंगे भक्ति का बीज। और भक्ति का बीज इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति के हृदय में थोड़ा सा भी कृष्ण के प्रति जानने की लालसा है, जिज्ञासा है, सेवा करने की थोड़ी सी भी, किंचित मात्र भी, जरा सी भी, छोटू सी भी आ गई है ना, वो सेवा की लालसा उसके हृदय में आ जाए, तो वो है भक्ति लता का बीज, या भक्ति का बीज। भक्ति का बीज बोलो। ठीक है, भक्ति का बीज, क्योंकि बीज होगा तभी बाद में लता बनेगी ना, भक्ति का बीज मानो उसको। तो जो व्यक्ति कृष्ण के ऐश्वर्य को किसी को बता देता है कि कृष्ण ही सबसे महान है और कृष्ण ने ही सृष्टि बनाई है, कृष्ण ही संसार को चलाते हैं, सब कुछ भगवत गीता में, वेदों में, भागवत महापुराण में, ग्रंथों में प्रमाणिक रूप में मिलता है। और जब व्यक्ति इसको स्वीकार कर लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, हमें उनकी सेवा करनी है,
सेवा में सब आ गया, नाम रूप गुण लीला। तो जो सेवा करने से हमको थोड़ी सी भी लालसा आ गई, बोध यंतव के माध्यम से परस्परम, ऐसे जीवात्मा को जब हम भक्ति का बीज आरोपित करते हैं, तो यही है बीज, जो है वही बढ़ता हुआ जाता है, जाता जाता और लता बन के कृष्ण के चरणों से लिपट जाता है। अभी मैं थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेती हूँ। भक्तन विनीता माता जी हैं, चले गए हैं। माता जी हूँ मैं। ओके, आप एक चीज करनी पड़ेगी आपको। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चलेगा? नहीं सॉरी, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह कुछ खुल सकता है? माता जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो नहीं खुल रहा, क्योंकि उसमें ना दिक्कत आ अच्छा, रही है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, वाले आप ऐप एक में। काम कर सकते हो, यहाँ पे एक वो आता है ना ऑप्शन, जिसमें एक व्हाइट बोर्ड सा आ जाता है, बोर्ड ढूंढोगे अपने इसी में हाँ से। जी व्हाइट बोर्ड आता हाँ, है। आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं कुछ बनाऊंगी तो कुछ का कुछ ही निकलेगा। बनेगा। तो मुझे थोड़ी सी ड्राइंग लाइक बतानी है, वो मैं आपको गाइड करती हूँ, आप आगे बनाइए तो समझा देते हैं। ठीक है माता जी। मतलब व्हाइट बोर्ड निकालना है, ठीक है, आप को होस्ट है ना बने हुए ऑलरेडी, तो आप कर जी सकते जी हैं। जी। हाँ हाँ माता अभी जी। निकालूं? अभी हाँ निकालूं हाँ हाँ व्हाइट हाँ, अभी अभी डाल दो, अभी बना दो माता जी। मैं अगर बना भी लूंगी बट मेरा ड्राइंग अच्छी नहीं है। बोर्ड? जी। नजर आ हाँ माता जी, आ नजर रहा है आना। सबको? जी जी, नजर आ रहा है। शुरू हो गया। अब आप यहाँ पे ना नीचे वाली साइड पे, थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे एक वहां पे आप लिखो, मतलब बीज बनाओ वहां पे, मतलब सीड की शक्ल आकार टाइप कुछ बना सकते हो कि बीज कैसा होता है। यहाँ अरे, पे माता जी। हाँ हाँ, बाय बोर्ड, क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे ही बनाएंगे ना। पेन कहाँ से PEN, पेन कहाँ से आएगा? PEN, विनीता इज प्रेजेंटिंग आ रहा है, हरे कृष्णा साइन इन, पता नहीं, मेरा तो मुझे तो पता नहीं माता जी व्हाइट बोर्ड के बारे में। हाँ, आ रहा है ये पेन, आ गया। नीचे से नीचे बनाना, नीचे करके बनाओ, जहां पे मेरा कर्सर है ना थोड़ा इस साइड पे बनाओ, नीचे करके ठीक सेंटर है। में नीचे करके बनाओ। क्या जहां पे बनाना? लिखा है बीज, सीड बनाना, सीड, बीज, अच्छा। जैसे पौधे का बीज नहीं होता कोई, वो बीज बना दो। ठीक है माता जी। साइड पे बनाओ, सेंटर में माता जी आप कॉर्नर में बना रहे हो, सेंटर में बनाओ, बीच में, नीचे से बीच में यार, नीचे यहाँ से पे? बीच, नीचे से बीच में, नीचे से नीचा, मतलब नीचा मतलब जहां पे स्क्रीन है ना वहां पे नीचे, क्योंकि आगे लता भी बनानी है, फिर जगह कम पड़ेगी। चलो यहीं पे बना दो, ओके ठीक है। ठीक है, अभी इसके सामने माता जी लिख दो आप बीज। ये मिट गया माता जी? क्यों मिट क्यों रहा है ये? पता नहीं, मैं बना रही हूँ, ये अपने आप ही मिट्टी जा रहा है, मैंने तो इरेजर चलो भी यूज नहीं किया। आप ये इसको देखो छोड़ो, फिर बीज मेरी बनाया। बन मेरी गया बन गया बन गया बन। तो फिर बन गया। मिट गया। दे रहने दे, मैं उधर बनाती हूँ फिर। जितना मर्जी इसको वो कह रहा करेगी कि वो उठाएगी कर्सर तो निकल जाएगा, शायद वो जा रहा है ना बार बार। तो यहाँ पे फिर वो ले लेती हूँ ना। यहाँ टाइमिंग लिखी हुई थी इसीलिए रुक जाओ। तो ये टाइमिंग कहाँ से आ गया? 5 मिनट कर देती हूँ। अच्छा, ऐसा भी है, ठीक है। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती ज्यादा ना, मैं तभी वो स्क्रीन का इस्तेमाल करती हूँ या प्रेजेंटेशन का। अभी ठीक है माता जी? हाँ हाँ दिख माता जी, रहा है? अभी बीज बनाया ना, अब बीज के नीचे लिखो शब्द, फिर उड़ गया तेरा। दे रहने दे, रहने दो माता जी, मैं उधर बनाती ये हूँ अपने व्हाट्सएप आप पे ही आप। उड़ रहा है माता जी, मैं तो कुछ आई नो तुम नहीं कर रहे होगा ना, हमें हम यूज नहीं ना करते, जो यूज करता है उसको याद है, पता रहेगा, हमें हम यूज नहीं करते तो हमें क्या मालूम इस चीज का। तो कोई बात नहीं, ये हमारा उतना इस्तेमाल नहीं होता है ये वाला फीचर जूम ऐप का, तो दैट्स ओके, काट दो माता जी, इसको स्क्रीन ऑफ कर दो आप, ये वाली। इसको गहरा करने से हम्म। कुछ नहीं होगा। हाँ हो गया, लिख हो गया, हरी बोल। ठीक है, बीज लिखा ना, ये बीज है, बीज के अब नीचे, यहाँ पे बीज के नीचे लिखो श्रद्धा, फिर उड़ गया तेरा। रहने दो माता जी, बंद कर दो। चलो ठीक है माता जी, कर रही हूँ बंद कर। हाँ, इसको बंद कर दो, मैं अपना व्हाट्सएप खोल देती हूँ। अम, ये खोला मैंने। अभी मेरी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। ओहो, ये क्या हो गया? एक मिनट, मुझे निकालना होगा। एक मिनट, डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
ठीक है, ये उस दिन वाला तत्व जो आपको काट काट के पढ़ा रहे थे, उस दिन वाला ये। आपको वर्ड बोलना नहीं आता था ना, तत्तत्वविदस्तत्वम, ये वो वाला है। चलो आगे निकलते हैं इससे। अभी यहाँ पर ड्राइंग इंसर्ट पे जाएंगे, ड्रॉ पे जाएंगे। नजर आ गया, ये मान लो ये बीज है। ठीक है, ये बीज है, आपका सीड है ये। अभी बीज के, बीज से भी पहले क्या होता है हमारे में, श्रद्धा होती है। यहाँ पे हम श्रद्धा, ठीक है, ये श्रद्धा है, मतलब मैं एस टाइप कर रही हूँ, श्रद्धा। ठीक है, ये श्रद्धा। और ये क्या है, ये बीज है आपका, ये आपका बीज है। ठीक है, अभी छोटा सा जो बीज होता है ना, उसी से छोटा सा पौधा निकलता है, और ये भक्ति का बीज है। कि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी भगवान की इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, ये वाली इच्छा हमारे होनी चाहिए, यही हमारा बीज है। चाहे हम भगवान जी की वो सेवा जो वो नाम से करें, चाहे वो हम भगवान जी की सेवा रूप से करें, चाहे वो हम किसी भी माध्यम से करें, हमारे अंदर अगर थोड़ी सी भी, जरा सी भी इच्छा आ जाए ना, कि मैं, जैसे मान लो कि आपने किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते देखा, आपने सोचा हाँ ये क्या कर रही है माला, मैं भी करूंगी, ये इच्छा आ गई ना, तो दैट मीन्स वो भक्ति का बीज है। ठीक है, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, दैट मीन्स वो भक्ति का बीज है आपका। तो ये बढ़ता कैसे है, फिर आपको फिर क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा साधु संग। जब बीज आया ना, फिर आपको मिलेगा साधु संग। साधु, मैं साधु ही लिख पाऊंगी शायद यहाँ पे खाली। ठीक है, क्योंकि ये टाइप नहीं ना कर रहे हैं हम, साधु संग। साधु संग के बाद क्या होगा, साधु आपको क्या सिखाएगा, जब आप साधु के पास जाएंगे तो साधु हमको सिखाता है भजन करना, भजन क्रिया। साधु क्या सिखाएगा हमको, भजन क्रिया। तो ये आपका फिर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका ये बनना शुरू हो जाएगा। इस पे ये जो पत्तियां वत्तियां थोड़ा सा, लता जो है थोड़ी सी ये बन जाएगी, खिल जाएगी। ठीक है, ये आपको सिखाएंगे भजन करना। भजन, किसका भजन करना है, कृष्ण का भजन करो, ये आपको साधु बताएगा। ठीक है, साधु संग से हमें ये पता लगेगा। और साधु के कहे अनुसार जब हम भजन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी थोड़ी सी और ये पत्तियां वगैरह, ये मतलब कि लता वगैरह, बेल जो है बन जाएगी। और ये वाला जो स्टेप होगा हमारा, ये होगा यहाँ पे भजन करने के बाद हमारी अनर्थ निवृत्ति। मैं, मेरे को ड्राइंग ना नहीं आता ना, मैं क्या करूँ फिर। इट्स ओके, अब समझ में तो आई होप आ ही रहा होगा, आ रहा समझ में। हरी बोल। माता जी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जब हम भजन क्रिया करेंगे तो हो जाएगा फिर अनर्थ निवृत्ति, है ना। जैसे हम नीचे थे यहाँ पर, तो क्या किया, एक मिनट, बीज, बीज भी पहले, बीज से पहले क्या आया था आपके अंदर, श्रद्धा आई थी, वो किसी को भी देख कर आ सकती है। ठीक है, श्रद्धा आई, श्रद्धा के बाद आपको क्या, आपने क्या किया, श्रद्धा के बाद आपने, आपके अंदर बीज आ गया कि दूसरा वाला कर रहा है तो मैं भी करूंगी, वो भक्ति का बीज आपके अंदर पड़ गया। वो भक्ति का बीज क्या है, इच्छा पड़ी कि मैंने सेवा करनी है, ये वाला इच्छा, इच्छा की जो है वो सेवा जो है वो करनी है, वो पड़ गया आपके अंदर। उसके बाद आपने क्या किया, कोई साधु मिला आपको, साधु ने आपको बताया। ठीक है, साधु ने आपको क्या सिखाया, साधुओं का संग मिला, फिर साधु ने आपको बताया भजन कैसे करना है, भजन क्रिया हुई। फिर उसके बाद जो आपकी अनर्थ निवृत्ति है वो होना शुरू हो गई। ठीक है, वही धीरे धीरे बढ़ता है हमें, मतलब कि बीज जो धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, साधु के संग से। और ये जो इच्छा आ गई, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी तभी, तो इसी श्रद्धा से हम इच्छा उत्पन्न करते हैं, और उस बीज से हम साधु संग करते हैं। अब साधु संग के कारण ये थोड़ा सा और बढ़ता है, और हम बहुत ही सुंदर भजन क्रिया करते हैं। जब व्यक्ति भजन क्रिया करता जाता है, करता जाता है, फिर क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पर आ जाता है। अब अनर्थ निवृत्ति की जो स्टेज होती है, उसको पार करते करते निष्ठा भाव, आसक्ति भाव और प्रेम को वो प्राप्त करता है। फिर जाके, मतलब कि ये जो भक्ति लता का बीज है ना, एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा ऊपर वालों को। हम्म, अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर ये जो भक्ति लता और बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, ये फिर आपकी, मोटा पेन चाहिए, ये आपका थोड़ा और बढ़ जाएगी लता, और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ते 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 कहाँ जाएगी, कृष्ण के चरणों में जाकर लिपट जाएगी।
ठीक है, अभी न का बाण वाला न का पूरा ये आ गया, ये आ गया कृष्ण भगवान। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को पार करते करते वो निष्ठा, भाव, आसक्ति, भाव और प्रेम को प्राप्त कर लेता है, और फिर जाकर ये लता जो है, ये लता उठती 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 पहुंचती है गोलोक धाम में, और वहां पे श्री कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों से लिपट जाती है जाकर। और व्यक्ति एक छोटे से बीज से वो सीधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। एक छोटा सा बीज, वो क्या है, वो श्रद्धा का बीज है। श्रद्धा क्या है, कृष्ण की सेवा में रुचि आना ही श्रद्धा है, कि हमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा आ गई, वही बीज है। सेवा करने से, करने की जो अभिलाषा है उसी को बीज कहते हैं। कोई कहे कि मेरी इच्छा हो रही है भगवान का नाम लेने की, तो समझो उसके अंदर, दिल के अंदर, हृदय में कहीं ना कहीं बीज आ गया है भक्ति का। ठीक है, और इसको कैसे सुरक्षित रखना है, उसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसको कुसंग से बचाना, जो माता जी ने तात्पर्य में पढ़ा। आई थिंक ये वाली स्क्रीन हटा दो ना, ये क्या करना है ना, इसको मिटा देते हैं, अपनी पे वापस आते हैं। जो हमने यहाँ पर पढ़ा, माता जी ने तात्पर्य में पढ़ा ना, हम्म, ये रहा, यदि जीव इसे हृदय में बो दिया जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन करता रहे, बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार नीम में सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, जैसे पानी हमने, सॉरी, पौधे को अगर हमने बढ़ाना तो क्या देंगे, उसको खुराक चाहिए ना, धूप चाहिए थोड़ी सी, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए। उसी तरह से हमारी भक्ति चलती रहे, हमको क्या चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, श्रवण चाहिए हमको, श्रवण। और भगवान प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कुसंग से बचाना है। इस पौधे को कैसे बचाना है, एक कुसंग होता है, वो हमको नहीं करना, हमको भक्तों के संग में रहना है। कुसंग का मतलब जैसे क्या होता है, इसको समझो ऐसे, जैसे एक प्लांट होता है ना, पौधा, हम पौधे में खाद डालते हैं आजकल, जैसे तो एक डीटीसी, जिससे पौधे जल जाते हैं, तो वो सब काम नहीं करने हैं। हमें भक्तों के संग में रहेंगे तो एक बहुत बड़ा बाउंड्री, सुरक्षा कवच हमारा बना रहेगा। आपको याद होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले फोटो भी डाली थी उसकी, चैंटिंग सेशन का, जब हम सुबह डालते हो ना 3 बजे मॉर्निंग में कभी, उसमें डाला हुआ मैंने पुरानी फोटोज, अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पे डाला हुआ है कि भक्तों के संग में रहते हैं तो सुरक्षा कवच हमारा बना रहता है, कवच बना रहता है। तो वही चीज है। तो आजकल के, मतलब कुछ संग, मतलब जैसे आजकल पौधे में खाद डालते हैं ना, डीटीसी, जिससे पौधे सड़ जाते हैं, हमको वो चीजें नहीं करनी, हमको भक्तों के संग में रहना है। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो सुरक्षा का कवच बना रहेगा, चारों तरफ हमारा बाउंड्री बनी रहेगी। तो भक्तों के संग के माध्यम से ही हम इस भक्ति लता के बीच को सुरक्षित रख पाते हैं। और जब इसी को बेड़ा बोलते हैं उसको, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जब कर्फ्यू वगैरह लगते हैं सड़कों पे, तो आर्मी वाले होते हैं, वो लोहे की तार लगा देते हैं, नाके नुकों के ऊपर लोहे की तारें लगाते हैं कि भाई यहाँ से कोई नहीं जाएगा, कि अगर कोई ट्राई करेगा उसको, मतलब कांटे की तार बिछाते हैं वो सड़कों के ऊपर, लाइक ऐसे कि कोई क्रॉस करने की ट्राई करे तो उसको अपने ही चोटे, मतलब कि मांस फट जाएगा ना उसका, ऐसे मतलब कि खरिंडे, खरोंचे आएंगी, खून निकलेगा, यही चीज है। ठीक है, तो भक्त क्या करते हैं, भक्तों के संग में रहकर इस बीज को सुरक्षित रख पाते हैं। जब इसको बेड़ा बोलते हैं, उसको बेड़ा लगाकर सुरक्षित करते हैं, महफूज करते हैं। और जब हम अपराध करते हैं तो हमें वैष्णव अपराध से भी बचना है। भक्त जो होते हैं वही हमें वैष्णव अपराध से बचते हैं, कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये चीज गलत है, ऐसे मत करो, वो हमको बताते हैं ना। तो ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस पागल हाथी से भी उसको बचा लेंगे, जैसे कि हम, मतलब कि वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे ना, तो फिर नहीं बच पाएगा। वो हाथी क्या करेगा, पागल हाथी, इसके बारे में शायद आपने उत्तर भी पढ़ा था उपदेशामृत में, इसको वो उखाड़ कर फेंक देगा और भक्ति का बीज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी इतना बड़ा पेड़ नहीं ना बना है हमारा कि हाथी उखाड़ पाए, इतना पेड़ नहीं बना है। अभी हम कोमल श्रद्धा पे स्टार्टिंग पे हैं, छोटा ही स्तर है अभी, मतलब बिल्कुल नीचे ही है, बीज पे ही है। तो या थोड़ी सी पंख पत्ते पुत्ते उगे थे, अभी हाथी आ गया। तो हाथी बड़ा ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, वो तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है। तो इसीलिए हमें बचते हुए, अपराधों से बचते हुए, हमको भक्ति लता का जो बीज है उसको हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और तरीका इसका क्या है, भक्तों के संग में रहना। दूसरी बात आपको क्या करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक पौधे को सुरक्षित रखने के लिए उसमें आपको पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। हमको भी अपने भक्ति के बीज को, अपने भक्ति की लता को बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, लता बन बन के सीधे कृष्ण के चरणों के ऊपर जाके लिपट जाए गोलोक वृंदावन धाम में। उसके लिए हमको श्रवण और कीर्तन का पानी और खाद उस बीज में डालते रहना चाहिए, तब जाकर ये धीरे धीरे बढ़ता है ना। वही प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है बोधयंतः परस्परम के रूप में। ठीक है, वही प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। चलिए ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जय की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट है, रुकिए, जाना नहीं।